एक नाम आपने सुना होगा, विनायक दामोदर सावरकर। इनकी कहानी को 4 से 5 मिनट में बताना संभव ना होगा, परंतु इनकी जिंदगी का एक हिस्सा कि इन्हें उम्र कैद क्यों हुई थी, आरोप क्या था, घटना क्या थी, आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक देशपांडे की। तो आइए शुरू करते हैं। यह उन दिनों की बात है जब भारत की राजनीति में 2 मुख्य विचारधाराएं उभर रही थी। जहां कांग्रेस अपने प्रस्तावों के द्वारा भारतवासियों के लिए अधिक से अधिक अधिकारों की मांग कर रही थी, और वहीं क्रांति की मशाल जलाए कुछ जाबाज क्रांति दूत अलग ही मन बनाए बैठे थे। इन दीवाने युवकों का मानना था कि सशस्त्र विद्रोह के जरिए ही अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ी जा सकती है। महाराष्ट्र में अभिनव भारत नाम का युवकों का संगठन बनता है और वे अखाड़ों के माध्यम से क्रांति की भावना फैलाने में जुट जाते हैं। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर इस संगठन के प्रमुख व्यक्ति थे। आंदोलन से प्रभावित हो एक युवक अनंत लक्ष्मण कन्हरे भी इस मंडली में सम्मिलित हो जाता है। आंदोलन के चलते अब सावरकर पर कड़ी नजर रखी जाने लगी थी। सावरकर के लंदन प्रवास के अंतिम दिनों में भारत में उनके परिवार पर अंग्रेजों ने कहर ढा रखा था। वर्ष 1909 में विदेशी सरकार के विरुद्ध सामग्री प्रकाशित करने के अभियोग में जब गणेश सावरकर को आजन्म कारावास की सजा हो गई तो क्रांतिकारी और भी उत्तेजित हो उठे। किसी न किसी के सीने में तो आग लगनी ही थी। चिंगारी तो कई सीनों में भड़क रही थी, लेकिन इस बार शोले भड़के थे अनंत लक्ष्मण कन्हरे के सीने के अंदर। कृष्ण जी कर्वे के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी गुट जैक्सन को सजा देने का मन बना लेता है। तभी जैक्सन को मुंबई के आयुक्त के पद पर पदोन्नत किए जाने की खबर आती है। कृष्ण जी कर्वे, विनायक देशपांडे और अनंत लक्ष्मण कन्हरे जैक्सन के स्थानांतरण से पहले ही उसे खत्म करने का फैसला लेते हैं। पता लगता है कि नासिक निवासी गण विजयानंद थिएटर में जैक्सन के लिए विदाई समारोह का आयोजन करने वाले हैं। अनंत खुद जैक्सन को मारने की जिम्मेदारी लेते हैं। अपने अन्य सहयोगियों को पकड़े जाने से बचाने के लिए आत्महत्या करने का फैसला करते हुए अनंत ने अपने पास जहर भी रख लिया था। योजना यह थी कि अनंत का प्रयास विफल होने पर विनायक जैक्सन को गोली मारेगा। अगर ये दोनों विफल रहे तो कर्वे को गोली चलानी थी। 21 दिसंबर 1909 को जब जैक्सन नाटक देखने पहुंचा तो अनंत ने सामने से आकर पिस्तौल से उन पर 4 गोलियां चला दी। भारतीय अधिकारियों में से एक पलशिकर और मारुतराव ने वहां मौजूद अन्य लोगों की सहायता से अनंत को पकड़ लिया। अनंत ना तो खुद को गोली मार पाए और ना जहर खा पाए। मात्र 18 वर्ष के थे अनंत उस समय, मात्र 18 वर्ष। केस चला तो अनंत ने हत्या में अपनी भूमिका खुशी खुशी स्वीकार कर ली। 9 जुलाई 1910 को ठाणे जेल में अनंत के साथ कृष्ण जी कर्वे और विनायक देशपांडे को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। 38 व्यक्तियों को सजा सुनाई गई। उनमें से एक विनायक दामोदर सावरकर थे। सबूतों से यह स्पष्ट था कि सावरकर अपने 2 भाइयों के साथ साजिश के दिमाग और नेता थे। वे इसके सबसे सक्रिय और उत्तेजक सदस्य थे। सावरकर को 1909 में प्रत्यर्पण वारंट के तहत एक जहाज में भारत लाया जा रहा था। तब उन्होंने फ्रांस के तट के पास समुद्र में कूदकर जहाज से भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें फिर से जहाज में बैठाकर भारत ले आए। हैवानियत की हद यह है, अंग्रेजों ने जिन क्रांतिकारियों को फांसी दी, उन बलिदानियों की अस्थियों को भी उनके रिश्तेदारों को नहीं सौंपा गया था, बल्कि ठाणे के पास समुद्र में फेंक दिया गया था। हमारे देश में बहुत से क्रांतिकारियों को शायद हम जानते भी ना हो। उनकी कहानियों को जानना तो बहुत दूर की बात है।
हमारा प्रयास है इन क्रांतिकारियों की कहानियों को आपके बीच में लाना। धन्यवाद।